नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही सरल आसान शब्दों में 2022 का जो बजट है वो आपको समझा दूंगी। कल के दिन यानी 1 फरवरी के दिन निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें क्या क्या हाइलाइट्स हैं और क्या बदलाव जो हैं वो किए हैं, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रही हूँ। जल्दी से आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की जानकारियाँ जो हैं वो समय समय पे मिलती रहें। तो देखिए, आइए दोस्तों जानते हैं हम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश किया। उन्होंने बजट को अगले 25 साल के विकास का ब्लूप्रिंट बताया। युवाओं के लिए 60 लाख नई नौकरियों के अवसर खुलेंगे, ये उन्होंने जानकारी इसमें दी। अब देखिए, पहली बात जो है वो है डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर फोकस किया है। तो डिजिटल इकोनॉमी यानी जैसे कि हम गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, पेटीएम, तो हम डिजिटल जो इकोनॉमी है उसी को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। दूसरी बात है, आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख रोजगार के मौके मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, रोजगारों की भी बात की है कि 16 लाख जो रोजगार हैं वो अवसर आपको प्रदान किए जाएंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है, LIC IPO के जल्द आने की उम्मीद। अब क्या है ये LIC IPO? तो जीवन बीमा निगम LIC जो है, और IPO क्या है? IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि सार्वजनिक प्रस्ताव। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कंपनियां अपने शेयर या स्टॉक जनता के लिए पहली बार जारी करती हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? कंपनी को एक्स्ट्रा पूंजी जुटाना, यानी अतिरिक्त पूंजी जुटाना इसका उद्देश्य होता है। तो ये भी कहा गया है कि LIC IPO के जल्द आने की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई। ये भी कहा गया है कि क्लीन एनर्जी पर सरकार का फोकस है। देखिए, क्लीन एनर्जी क्या होती है? क्लीन एनर्जी जो है उसे रीन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है, इसको ग्रीन पावर भी कहते हैं, बिकॉज इट डजंट पॉल्यूट द एयर और द वाटर। तो इससे क्या पॉल्यूशन नहीं होता है, ना तो हवा खराब होती है और ना ही पानी खराब होता है। तो सरकार ने कहा है कि क्लीन एनर्जी पर सरकार का फोकस रहेगा। बजट में प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। तो प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट पे इस साल जोर दिया जाएगा। अगली बात जो कही है वो कही है एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक पर होगा जोर। तो एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक पर जोर दिया जाएगा। तो लॉजिस्टिक क्या होता है? कि वी हायर द सर्विसेज ऑफ अ लॉजिस्टिक फर्म टू हेल्प अस मूव आवर ऑफिस, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, सप्लाइंग एंड डिलीवरिंग गुड्स इज लॉजिस्टिक। तो इन सब पे सरकार जो है वो जोर देने वाली है। अब देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे तैयार करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात कही है कि 25,000 किलोमीटर जो है उसका नेशनल हाईवे तैयार किया जाएगा। 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें बनाएंगे। 400 नई ट्रेन, जो कि बड़ी बात है, जो कि 3 साल में बनेंगी। गति शक्ति मास्टर प्लान के जरिए इंफ्रा को बढ़ावा देंगे। अब देखिए, क्या है ये गति शक्ति मास्टर प्लान, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी। यह योजना रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को फुल स्पीड मिलेगी। तो उसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बढ़ावा मिलेगा।
मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार के मौके मिलेंगे। मेक इन इंडिया मीन्स जो भारत का जो सामान जो भारत के अंदर बनता है उस हिसाब से उसके तहत 60 लाख जो रोजगार हैं उसके मौके मिलेंगे। शहरी ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट करेंगे। 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाएंगे। नेक्स्ट बात जो कही है, किसानों को एमएसपी के जरिए 2.7 करोड़ रुपए देंगे। अब देखिए क्या होता है एमएसपी, ये भी मैं आपको समझा जाती हूँ। एमएसपी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, यानी जिसको हम कह सकते हैं गारंटेड मूल्य, जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। मीन्स भले ही बाजार में उनके फसल की कीमत कम हो बट परंतु उनके जो मिनिमम जो कि गारंटेड जो उसकी प्राइस होती है उसके जरिए किसानों को 2.7 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसान ड्रोन को सरकार बढ़ावा देगी। अभी एक किसान ड्रोन जिसको कृषि ड्रोन भी कहा जाता है वो क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कृषि ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन है जिसका उपयोग कृषि कार्यों में ज्यादातर उपज अनुकूलन और फसल वृद्धि और फसल उत्पादन की निगरानी के लिए किया जाता है। और ड्रोन के द्वारा प्रदान किया गया हवाई दृश्य फसल के विकास के चरणों, फसल के स्वास्थ्य और मिट्टी की विविधता की जानकारी वास्तविक समय में किसी भी शमन में मदद कर सकता है यदि आवश्यक हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसान ड्रोन को सरकार बढ़ावा देगी। तिलहन की खेती को सरकार बढ़ावा देगी। फल सब्जी किसानों के लिए पैकेज लाएंगे। कैन बेतवा रिवर लिंक के लिए 1400 करोड़ रुपए की कीमत तय की गई है। तो अभी क्या है ये कैन बेतवा रिवर लिंक, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस परियोजना में कैन नदी से बेतवा नदी में जल स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है और ये दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं जिसके लिए 1400 करोड़ रुपए की जो रकम है वो तय हो गई है। ECLGS स्कीम को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया। अब देखिए क्या है ये ECLGS स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, यानी ECLGS स्कीम जो है ये एक बहुत ही खास तरह की लोन स्कीम है। कोरोना महामारी के चलते प्रभावित MSME सेक्टर को उभारने के लिए इसका ऐलान किया गया था। मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत इसकी घोषणा की गई थी और शुरुआत में इसका कोष कितना था, 3 ट्रिलियन रुपए था। अब हम बढ़ते हैं आगे। ECLGS स्कीम के तहत 5 लाख करोड़ का कवर होगा। तो ये वही स्कीम है। इस स्कीम का नाम ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि अभी इस बजट के बाद में आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर जनरल नॉलेज के लिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ECLGS की फुल फॉर्म है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ड्रोन बनाने के लिए नए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। 62 लाख लोगों तक पीने के पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है। हेल्थ इंफ्रा के लिए डिजिटल नेटवर्क बनेगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च होगा। PM आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन। PM आवास योजना 80 लाख नए घर बनेंगे। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की जाएंगी।
सभी पोस्ट ऑफिस कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे। डिजिटल बैंकिंग को सरकार का सपोर्ट जारी रहेगा। शहरी विकास पर सरकार का बड़ा फोकस है। तो इस बार ध्यान रखिए, मेनली जो अर्बन एरिया है उस पर सरकार का जो फोकस है वो रहेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन की लागत कम करने पर जोर। चिप आधारित पासपोर्ट जारी करेंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी नए पासपोर्ट्स रहेंगे वो सारे चिप आधारित रहेंगे। और बिल्डिंग लॉ, टाउन प्लानिंग के नियमों को आधुनिक करेंगे। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे। तो ये बैटरी स्वैपिंग क्या है, देखिए जो भी कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। बैटरी स्वैपिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें खत्म हुई बैटरी जो है उसको पूरी तरह चार्ज बैटरी में बदल दिया जाता है। और बैटरी की अदला बदली, चिंता, कम वाहन लागत, कुशल चार्जिंग व्यवस्था के लिए एक संभावित समाधान है। यह एक बैटरी पैक खरीदने और इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन की कीमत को भी कम कर सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राज्यों के साथ मिलकर करेंगे काम। तो क्या है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? किसी भी देश की आर्थिक ग्रोथ के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अनिवार्य है। छोटे एवं मध्यम स्तर के उपक्रम यदि किसी देश में ग्रोथ करते हैं तो फिर वह तेजी से विकास कर सकेगा और क्षेत्र की आर्थिक ग्रोथ में इन उपक्रमों की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा सरकार की प्रक्रिया, नियम और रेगुलेशंस का असर स्थानीय कारोबार पर भी होता है। नेक्स्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देंगे ताकि जो हम एयर पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन है उसको रोक सकें। बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे। रिजोल्यूशन की आसानी के लिए आईबीसी कानून में बदलाव होगा। क्या है ये आईबीसी कानून, ये मैं आपको बता देती हूँ। अधिसूचना के अनुसार दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता को कहा जाता है आईबीसी। उसमें जो है कानून में संशोधन या फिर बदलाव होगा, ऐसा कहा गया है। कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया तेज और आसान होगी। सरकारी खरीद के लिए पेपरलेस ई बिल सिस्टम आएगा। 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। नेक्स्ट है सरकारी खरीद में गारंटी के बदले श्योरिटी बॉन्ड मिलेंगे। सेज एक्ट के नियम बदले जाएंगे। सेज जो है वो क्या है, वो विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसे सेज कहा जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि विशेष आर्थिक क्षेत्र वे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पे व्यवसाय और व्यापार से संबंधित नियम और प्रथाएं देश के अन्य भागों से अलग हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित व्यवसायों को विशेष अधिकार होते हैं। सेज जो है वो स्थापित करने के पीछे मूल विचार यह है कि व्यवसाय के लिए संरचना और परिवेश का निर्माण करना रातों रात में तो संभव नहीं होता है। तो इसके लिए ऐसे विशेष क्षेत्र बनाए जाएं जो कम अवधि में तैयार हो सकें और जहां व्यवसाय और व्यापार से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उनका हल जो है वो इजीली निकाला जा सकता है। तो वो जो एक्ट है उसमें कुछ बदलाव होंगे। रक्षा खरीद के लिए 65% कैपेक्स घरेलू कंपनियों के लिए होगा। डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य है। थर्मल पावर प्लांट्स में बायो पैलेट्स का इस्तेमाल होगा। 7.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लाने का प्रस्ताव। यहाँ पे अभी आपको ये समझना जरूरी है कि ग्रीन बॉन्ड जो है वो क्या होता है। तो ग्रीन बॉन्ड एक खास तरह के बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड एक निश्चित आय का उपकरण है जो एक निवेशक के द्वारा लेने वाले व्यक्ति के लिए एक कर्ज को प्रदर्शित करते हैं। बॉन्ड्स का उपयोग कंपनी, नगरपालिकाएं, राज्य सरकार आदि कर सकते हैं और बॉन्ड के मालिक को डेट होल्डर्स या लेनदार कहा जाता है।
तो अभी हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के जो ग्रीन बॉन्ड वह होते हैं जिनका उपयोग सरकार में ऐसी वित्तीय परियोजनाओं में करती है जिनका पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ता है, लाइक जो कि इको फ्रेंडली होती हैं, हम ये कह सकते हैं। और ये इस बॉन्ड के उपयोग से सरकार जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसी योजनाओं में करेगी इसका उपयोग जिससे कार्बन पर निर्भरता जो है वो कम हो सकेगी। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटेशन सेंटर खुलेगा। गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत देंगे। 2023 में आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगा। 2021-22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपए। राज्यों को 1 लाख करोड़ की मदद दी जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2022 में वित्तीय घाटा जो है वो बताया गया 6.9% और फाइनेंशियल ईयर 2023 में वित्तीय घाटा जो है वो 6.4%। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 4.5% वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है। इनकम टैक्स नियमों में बड़े सुधार किए जाएंगे। आईटी रिटर्न को अपडेट करने के लिए टैक्स पेयर्स को मौका। जुर्माना भरकर 2 साल पिछला आईटी रिटर्न अपडेट कर सकेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एमएटी की दर घटकर 15% हो गई। एमएटी की फुल फॉर्म में आपको बता देती हूँ, वो है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। दिव्यांग के लिए टैक्स में राहत का प्रस्ताव। एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर 14%। तो एनपीएस जो है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम। क्रिप्टो गिफ्ट करने पर भी 30% की दर से टैक्स। राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस में छूट केंद्र के बराबर। क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर पर 30% टैक्स। क्रिप्टो गिफ्ट करने पर भी टैक्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है क्रिप्टो, ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, डॉग कॉइन के बारे में सुना होगा, बिटकॉइन गोल्ड के बारे में सुना होगा। तो उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी जो है वो वित्तीय लेन देन का एक जरिया है और ये बिल्कुल भारतीय या फिर अमेरिकी डॉलर के समान होती है। बस अंतर इतना है कि यह आभासी है, मतलब ये दिखाई नहीं देती, ना आप इसको छू सकते हैं। ये केवल डिजिटल करेंसी इसे कहा जाता है और इसका जो पूरा कारोबार है वो ऑनलाइन माध्यम से ही होता है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। किसी भी एलटीसीजी टैक्स पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। तो क्या है एलटीसीजी, ये मैं आपको बता देती हूँ। एलटीसीजी जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और ये एक ऐसे समय के लिए रखे गए रियल एस्टेट शेयर्स या फिर शेयर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जिनसे कि लाभ मिलने वाला जो मतलब कैपिटल गेन टैक्स होता है, तो उस पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। अघोषित आय पर घाटे का कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर। जनवरी में 1.40 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। चुनिंदा कैपिटल गुड्स पर 7.5% कस्टम ड्यूटी। कट पॉलिश डायमंड पर कस्टम ड्यूटी घटकर 5%। छाते पर कस्टम ड्यूटी बढ़कर 20%। इमिटेशन ज्वेलरी पर 400 रुपये किलो कस्टम ड्यूटी। 350 से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतों को ख़त्म किया जाएगा। तो मेन चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। सरकार ने इस बार भी इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया। कॉर्पोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15% किया गया। क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स लगेगा। आम लोगों का आम बजट निकला है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने पिक्चर्स के जरिए दर्शाई हैं कि 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान।
रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। फसल कटाई के बाद मोटे अनाज से बने उत्पादों के मूल्यवर्धन, उपभोग एवं ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा। पीपीपी मोड में किसानों को डिजिटल एवं हाईटेक सेवाओं की डिलीवरी मिलेगी। किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन का उपयोग और कृषि स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए विशेष पूंजी के साथ फंड की स्थापना। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम गति शक्ति, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा करा जाएगा। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक, डाक और रेल नेटवर्क का एकीकरण होगा। एक स्टेशन एक उत्पाद और 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो स्टार्ट होंगे। शहरी परिवहन एवं रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय रोपवेज विकास योजना और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्धारण। वर्ष 2022-23 के लिए समावेशी कल्याण पर फोकस। देखिए, घर में हर घर नल से जल के अंतर्गत 3.8 करोड़ परिवार जो हैं वो जुड़ेंगे। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख मकान बनाने की बात की है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले ब्लॉक का विकास होगा। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तरी सीमा पर गांवों का विकास। सभी डाकघरों द्वारा डिजिटल कर दिए जाएंगे और उनको बैंकों से जोड़ने की भी बात की है। और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्टार्ट होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ब्लॉकचेन तथा अन्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डिजिटल रुपए लाएगा। इससे अधिक प्रभावी और सस्ती करेंसी प्रबंधन प्रणाली बनेगी और इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि निवेश के लिए जो वित्त पोषण की जो नीति है उसमें वर्ष 2022-23 में 35.4% की वृद्धि के साथ वर्ष 2020-21 के 5.54 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 7.50 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो लगेंगे। और इसमें देख लीजिए, ये सारी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रमुख निजी निवेश एवं मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश जारी रखा जाएगा। आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया को लागू किया जाएगा। संसाधन जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड, डेटा सेंटर और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए बुनियादी ढांचे की स्थिति और वेंचर कैपिटल एवं निजी इक्विटी निवेश द्वारा निवेश बढ़ाने के उपाय और सनराइज सेक्टर के लिए विशेष वित्त पोषण। अब यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की हम बात कर लेते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र में आईईटी के संचालित सीमा शुल्क प्रशासन चरणबद्ध तरीके से आयोजित पूंजीगत वस्तुओं और परियोजनाओं में रियायती दरों को खत्म किया जाएगा और उन पर 7.5% शुल्क दर लागू होगी। गैर मिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। देश में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया गया। नेक्स्ट आप देखिए, कृषि क्षेत्र के औजारों एवं उपकरणों के निर्माण के लिए छूट को युक्तिसंगत बनाया गया। स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क में छूट को बढ़ावा दिया गया। झींगा पालन के लिए आवश्यक इनपुट के लिए शुल्क में कटौती की गई। सीमा शुल्क में छूट और टैरिफ के सरलीकरण की समीक्षा की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजकोषीय घाटा वित्त पोषण के स्रोत और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का अनुमान लगाया गया है। अनेक योजनाएं भी लाई जाएंगी। एमएसएमई की वृद्धि को गति दी गई है। कर प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो दिव्यांगों को जो राहत मिली है। और कर से रिलेटेड हम बता सकते हैं कि कर संबंधी गलतियों को सुधारने के लिए दाताओं को रिटर्न और वर्ष के अंत के 2 वर्षों के भीतर दाखिला किया जा सकेगा। न्यू स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। बार बार की जाने वाली मुकदमेबाजी को रोकने के लिए बेहतर प्रबंध किए जाएंगे। और वर्चुअल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% का कराधान और कारोबारी खर्च के तौर पर बिना अनुमति वाले आय और मुनाफे पर अधिभार उपकर किया जाएगा।
शिक्षा की बात करेंगे तो डिजिटल विश्वविद्यालय की बात की है। डिजिटल शिक्षकों के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली ई सामग्री, तो ई लर्निंग के लिए भी बात हुई है। और ड्रोन एज अ सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध की जाएंगी। देश स्टैक के ई पोर्टल की शुरुआत, कौशल आजीविका के लिए डिजिटल परिवेश, वन क्लास वन टीवी, तो 12 से बढ़ के 200 टीवी चैनलों तक इसका विस्तार किया जाएगा। गणित और विज्ञान में 400 750 वर्चुअल लैब्स बनेंगी। और उपयुक्त शैक्षणिक माहौल के लिए 75 कौशल ई प्रयोगशालाएं जो हैं वो स्टार्ट की जाएंगी। तो ये सारी जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि हाईलाइट्स था 2022 के बजट का। उम्मीद की है कि मैंने सभी को कवर किया है। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं charusingh489@gmail.com पे। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।